नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शनि के पाया विचार की तो बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके लिए साल कैसा रहेगा। मुख्य टॉपिक हमारा पाया विचार ही रहेगा, परंतु फिर भी जैसे कि कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि भ्रांति हैं पाया विचार के बारे में, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा और हल्की सी टिप्पणी करेंगे आपका साल 2023 कैसा रहता है। हालांकि इसके ऊपर मैं एनुअल वीडियो प्रसारित कर चुका हूं, उसका लिंक आप लोगों के लिए नीचे दे रहा हूं, कृपया करके उसे भी देखें और लाभान्वित हों। यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं आप लोगों के लिए 2023 में शनि का पाया कौन सा बनता है। सबसे पहले चलिए पाया होता क्या है, ये क्यों इतना महत्व रखता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप पैदा होते हैं, जिस लगन में भी पैदा होते हैं, हर जातक का कोई ना कोई लगन होता है। उस लगन से उस दिन, उस समय, उस घड़ी, उस पल चंद्रमा किस स्थिति पर थे, या यूं कहें आपकी राशि कौन सी है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में स्थित है आपके लगन से, या ज्यादा बेहतर ये होगा कि आपके पहले भाव से चंद्रमा किस भाव में है। पाया विचार में हम भाव विशेष पर गौर करते हैं, चंद्रमा किस भाव में हो। तो हम जैसा कि अगर किसी जातक का चंद्रमा लगन कुंडली से पहले भाव में हो, 6th भाव में हो, 11th भाव में हो, या यूं कहें लगन में ही हो और रिपु स्थान में हो, लाभ स्थान में हो चंद्रमा जन्म कुंडली में, तो राशि भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मिथुन लगन है आपका फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी राशि मिथुन राशि बनेगी पहले केस में। जब चंद्रमा 6th हाउस में होगा तो वृश्चिक राशि बनेगी आपकी। जब चंद्रमा 11वें भाव में होगा तो आप लोगों की मेष राशि बनेगी। तो यहाँ पर राशि की इंपॉर्टेंस नहीं होती पाया विचार में। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में है, पहले भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अगर होता है तो हम कहते हैं व्यक्ति का स्वर्ण पाया, सोने के पाया में जन्म हुआ। तो ऐसा व्यक्ति तरक्की करने वाला होता है। वैसे भी देखिए, लगन में चंद्रमा देखें आप तो व्यक्ति निश्चित तौर से चंद्रमा से प्रभावित रहता है, जो कि शुभ प्लेनेट है। खासकर अगर पक्ष बली हो किसी का चंद्रमा और चंद्रमा लगन में हो तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, लोगों का मन मोह लेने वाला होगा और तरक्की करने वाला होगा, क्रिएटिव होगा, कलाकार होगा, कामयाब होगा। चंद्रमा का लगन में बैठना, सूर्य का, गुरु का, शुभ ग्रह कोई भी बुध शुक्र हो, खासकर बुध, तो इन ग्रहों का मित्र क्षेत्री होकर शुभ ग्रह हैं, लगन में बैठना शुभ होता है। इस नाते भी चंद्रमा का पहले भाव में बैठना अगर हम देखें तो यह शुभ बनता है, तो इसे हम स्वर्ण पाया कहते हैं। इसी तरह से 6th भाव में जहाँ पर 8 नंबर की राशि आती है वह भी स्वर्ण पाया बनता है, और 11 नंबर के भाव में जहाँ पर 1 नंबर की राशि मेष आती है वह भी स्वर्ण पाया बनता है। तो ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है दोस्तों। हाँ, कुछ स्ट्रगल हो सकता है 6th हाउस में, जैसा कि आप देखते हैं चंद्रमा रिपु स्थान है ना, रिपु स्थान में जब चंद्रमा जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, परंतु यहाँ पर चंद्रमा आपको बताता आया हूँ बहुत बली होते हैं। मानसिक बल से व्यक्ति ओतप्रोत रहता है। 11वें भाव में तो वैसे ही कोई भी ग्रह हो उत्तम स्थिति मानी जाती है, मातृपक्ष से लाभ खास होता है।
मातृ सुख मिलता है, आदि इत्यादि। धन की कमी नहीं होती और ऐसे लगन में यह लक्ष्मी योग बनाता है चंद्रमा। तो आप लोगों के लिए शनि पाया भी इसी बेस के ऊपर आधारित है। इन्हीं बेसिक्स को लेकर हम शनि पाया की भी बात करते हैं। 2023 में शनि 17 जनवरी को जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा की पोजीशन उस दिन, उस पल, उस घड़ी वृश्चिक राशि में स्थित रहते हैं। वृश्चिक राशि आप लोगों के लगन से 6th हाउस में पड़ती है, जैसा कि अभी बताया। तो इसलिए शनि का पाया हम कहते हैं कि स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे पूरा साल भर, बल्कि 2.25 साल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस पाया में शनि का फल वैदिक तथ्य बताते हैं, वैदिक शास्त्र बताते हैं कि अच्छा ही फल मिलता है। हाँ, यदा कदा कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, या यूं कहे थोड़ी मेहनत। शनि वैसे भी वर्क करवाते हैं, परंतु मजेदार बात यह है कि शनि आपके त्रिकोण में है। बहुत उत्तम बात है और मित्र क्षेत्री है, मूल त्रिकोण साइन भी है। यह कुंभ राशि में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि 30 साल बाद आ रहे हैं, जैसे कि पीछे मैंने वीडियो में बताया। और 30 साल बाद जब अपनी प्रिय राशि में शनि का गोचर होगा, तो वह भी भाग्य स्थान में भाग्यपति का आना, यह कितना उत्तम हो सकता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी जो नए हैं, फर्स्ट टाइम फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, उनके लिए संक्षेप में बता देता हूं। परंतु मेरी गुजारिश है, नीचे दिया हुआ लिंक है, एनुअल वीडियो है, डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। आपके कारोबार, नौकरी, प्यार मोहब्बत, रिश्तों, पारिवारिक लाइफ, स्टूडेंट्स की बात की है, हर वर्ग के जातक की बात की है बेसिकली उस वीडियो में। यहाँ पर भी हम चर्चा 2 मिनट में करते हैं। शनि के प्रभाव को या गुरु राहु के प्रभाव के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अक्सर मैं काफी वीडियोस दे चुका हूं, तो रेपिटेशन नहीं करेंगे, हम कुछ नई बात करेंगे इसमें, ताकि आप लाभान्वित हो दोस्तों। तो ये पाया विचार है। शनि जब गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो चंद्रमा 8 नंबर की राशि में होंगे यहाँ पर, तो इसलिए स्वर्ण पाया बना, जिससे आप तरक्की करते हैं। जैसे कि उपरोक्त तो बताया, 1, 6, 11 घरों में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, व्यक्ति को धन संपत्ति मिल जाती है। हाँ, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर शनि का गोचर परंतु पाया विचार के मुकाबले मैं ऊपर रखूंगा। पाया विचार स्वर्ण पाया है, तो उसके मुकाबले गोचर शनि का बहुत श्रेष्ठ है। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, जो हकीकत की बात है वह बता रहा हूं। तो भाग्य स्थान में शनि आप लोगों का भाग्य प्रबल करते हैं। भाग्याधीश ही जब भाग्य स्थान में हो, तो बताना नहीं पड़ेगा किसी को, आम व्यक्ति को, कि जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो उस घर का अच्छा फल देता है। विदेशों का भी घर होता है, लंबी यात्राओं का घर है, और आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज भी 9th हाउस से देखी जाती है, क्योंकि तृतीय स्थान से यह सप्तम पड़ता है। तृतीय स्थान पराक्रम का होता है। जब भी कोई ग्रह यहाँ पर शुभ स्थिति में होता है 9th हाउस में, तो व्यक्ति लीडर होता है, निडर होता है, निशंक होता है, ब्रेव होता है। तो मिथुन राशि लगन वाले, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, राजनीति में हैं, नेता हैं, पब्लिक वक्ता, प्रवक्ता हैं, या कोई भी स्थिति है, आप में बहादुरी का जो वो अंश है, इस साल बढ़ जाएगा। उसका प्रतिशत है बहादुरी का, वह बढ़ जाएगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिले। विदेश जाने के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, हो सकता है उन्हें विदेश नौकरी भी मिल जाए।
तो आदित्य आदि भाग्य प्रबल रहेगा, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग आदित्य आदि ये बनते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें गुरु की, गुरु हंस नामक राजयोग 22 अप्रैल तक बनाएंगे, तो इस अवधि में कार्यस्थल में आपको कोई तरक्की मिल सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि हाथ में आ सकती है। पद प्रतिष्ठा, उच्च पद पर नामांकित होना, बेरोजगार हैं तो निश्चित तौर से आपको नौकरी मिलती है, छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। गुरु शिक्षा के कारक हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय उत्तम। फाइनेंस के कारक हैं, जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय उत्तम। जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, गुरु क्योंकि धर्म कर्म के भी कारक हैं तो उनके लिए भी समय उत्तम, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ हैं। हंस नामक राजयोग कोई छोटा मोटा राजयोग तो है नहीं दोस्तों, यह आप लोगों को धन से, संपत्ति से, चल अचल संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, प्लॉट से, भवन से, बंगलों से, वाहनों से नवाजित करता है गुरु। परिवार के ऊपर पंचम दृष्टि गुरु की निश्चित तौर से पारिवारिक स्थितियां अति सहज, अति उत्तम, कलह क्लेश का वातावरण ध्वस्त करते हैं। गुरु जो पिछले सालों में आप लोगों ने काफी कष्ट सहे हैं, उसका आप लोगों का अंश मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। दोस्तों निशंक होकर, दलेर होकर अपने कार्यों पर निकल पड़िए। जिस भी क्षेत्र से संबंधित आप हैं, चाहे छात्र हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, आप लोगों के लिए समय उत्तम। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शनि की दृष्टि है क्योंकि शुभ है। शुभ इसलिए खासकर 10वीं दृष्टि रिपुस्थान के ऊपर, त्रिक स्थान के ऊपर, आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। आपको राज सत्ता तक का सुख दिला देते हैं। शनि का प्रभाव तृतीय स्थान पर काफी श्रेष्ठ है। जिन लोगों की कुंडली में आप चेक करें अपना होरोस्कोप, अगर शनि कुंभ राशि में है तो वह भाग्य स्थान हुआ, तो आप भाग्यशाली होते हैं। अगर शनि की दशा अंतरदशा बचपन में ही आ जाए तो आपके पिता की भी तरक्की होती है, आप भी कामयाब होते हैं। हाँ, परंतु एक आपको एक्स्ट्रा वक्तव्य बता देता हूँ जो जल्दी से दूसरे वीडियोस में नहीं मिलता। अगर 9th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको शनि के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए, ताकि शनि के शुभ फल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुरु आप लोगों के लिए 22 अप्रैल तक श्रेष्ठ हैं। उसके पश्चात राहु के साथ, जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। यह योग आप लोगों के लिए लाभकारी भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। इसके ऊपर 2 पंक्तियों में चर्चा करते हैं। लाभकारी किस लिए? क्योंकि 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छा ही होता है। वैसे भी गुरु और राहु शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, गुरु कर्म स्थान के मालिक हैं। कर्म स्थान के मालिक का संबंध 11वें घर में लाभ भाव में भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो रहा है, तो भाग्य की शक्ति से लाभ, कर्म से लाभ, कर्म क्षेत्र से लाभ, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, आपका सर्कल बढ़ता है, मित्रों की सहायता मिलती है। तो यहाँ पर नुकसान कहाँ पर होता है? हाँ, सप्तमेश भी है गुरु। दोस्तों सप्तम स्थान का भी 11वें घर में बैठना, अपनी राशि से त्रिकोण में बैठना, इस नाते भी गुरु 11वें घर में शुभ रहेंगे। व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि। कहाँ पर दिक्कत होगी? गुरु के नैसर्गिक जो गुण हैं वह दब जाते हैं। राहु छलिया ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो बृहस्पति के जो शुभ गुण हैं, जैसे कि धर्म कर्म का काम करना, धर्म के प्रति अरुचि हो सकती है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, बस इतना जाने। अदरवाइज गुरु का गोचर 22 अप्रैल के बाद भी उतना ही श्रेष्ठ है, बल्कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ दिखता है मुझे, क्योंकि 11वें घर में बहुत जल्दी ग्रह अपना फल देते हैं। खासकर जिनकी राहु की, गुरु की, शनि की दशा अंतरदशा है, वे लाभान्वित होंगे। तो चिंता किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 साल का जो भी आपने ढैया का पीरियड निकाला है, 2020 जनवरी से लेकर, बल्कि 3 साल ही हो जाएंगे 17 जनवरी को, तो यह वक्त 2022 फिर भी कुछ अच्छा रहा होगा। तो 20-21 निश्चित तौर से याद दिलाना नहीं चाहता। अब की बात करते हैं। आपको नया साल मुबारक हो। मेरे दिल से आप लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप फले फूले एंजॉय करें,
और कोई किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई भ्रांति है, कनेक्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।